हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको वेलकम है फिर से बर्ड स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। जो टॉपिक्स होते हैं उनके में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये 7 संकेत मिलते हैं लड्डू गोपाल जी के होने के। तो देखिए, आज वही बात करेंगे कि क्या 7 संकेत जो है कौन से। तो जो बात करने वाले कि 7 संकेत कौन से होते हैं वो जो भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं, और जिससे पता लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ है, हमारे साथ विराजमान है। तो ये हम जो है कैसे पता लगता है हमें। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो पता नहीं जाने कितने दिन में कितने जो लड्डू गोपाल जी अपने जो है सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, साथ साथ संकेत भी देते हैं। हो सकता है कई बार हमें नहीं पता लगता है या हम नजरअंदाज कर देते हैं उन चीजों को, हमें लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, ये जब संकेत होते हैं तो ये सच में ही दिखाई देते हैं, पर हम लोग नहीं समझ पाते हैं संकेत। और ये कौन से भाग्यशाली लोगों को संकेत दिखाई देते हैं कि वो भक्त कौन सा होता है, ये संकेत मिलते हैं ठाकुर जी के 7 संकेत। तो देखिए, वो भक्त होता है जो भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है, उसे ये 7 संकेत जो है जल्दी दिखते हैं। और ठाकुर जी का संकेत देना मतलब वो हमारे साथ हमारे घर में विराजमान है, वो जागृत है। तो अब बात करते हैं वो 7 संकेत कौन से होते हैं। सबसे पहले संकेत क्या है कि ठाकुर जी जो है सपने में दिखाई देते हैं बहुत सारे भक्तों को। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, पर जो है हमें ठाकुर जी जो है सपने में दिखते हैं। ये बहुत से लोग जो बार कमेंट भी करते हैं। तो देखिए, ये इसका मतलब क्या है। अब बात पहले हम कर रहे थे कि ठाकुर जी जो घर में होते हैं मतलब जागृत होते हैं, उनको ही संकेत मिलते हैं। तो देखिए, बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं घर में ठाकुर जी तो नहीं है, पर घर में कोई तस्वीर लगी हुई है ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की, या फिर कोई जैसे कि आजकल टीवी में ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो ठाकुर जी से जो लगन लग जाती है इन भक्तों की। तो कई बार ठाकुर जी हमारे घर पर नहीं होते हैं, तब भी जो है हमें ठाकुर जी सपने में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उन की कथाएं भाव से सुन रहे हैं, हमारे अंदर भाव जागृत हो जाते हैं, तो भी ठाकुर जी हमें संकेत देते हैं। चाहे वो हमारे घर पर जो है एज विग्रह में नहीं है, यानी कि विग्रह के रूप में ठाकुर जी नहीं है, पर इसका मतलब वो ठाकुर जी हमारे साथ रहे, क्योंकि हम उनको जो भाव से चाहते हैं, भाव से उनका नाम जप करते हैं, तब भी ठाकुर जी संकेत देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत क्या है। जब कभी आप ध्यान देना कि ठाकुर जी जैसे कि आप ठाकुर जी को ड्रेस पहना रहे हैं, यानी कि ठाकुर जी को ड्रेस पहना रहे हैं और ठाकुर जी जो है ड्रेस नहीं पहन रहे हैं, ठाकुर जी को ड्रेस कोई और पसंद है। तो देखिए, वही बात आ जाती है कि जब तक ठाकुर जी की मर्जी नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी की मर्जी नहीं है, तो वो ड्रेस वो नहीं पहनते कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं। तो इसका मतलब ठाकुर जी का ये भी संकेत है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत क्या है। जब ठाकुर जी के लिए हम भोग बनाने जाते हैं तो बहुत बार सोचते हैं कि ये वाला भोग बना लेते हैं, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि ठाकुर जी को भोग पसंद नहीं होता है, तो ठाकुर जी जो हमारे दिमाग में मन में डाल देते हैं कि नहीं ये वाला भोग बनाओ। तो हम बनाने वाले कुछ और होते हैं, पर बना हम कुछ और भोग देते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी की मर्जी है। ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं वो वाला भोग ही खाऊंगा। तो इस बात का भी आप जो है जरूर ध्यान देना, ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। तो अब बात करते हैं 5वें संकेत की। 5वां संकेत क्या है। अब ठाकुर जी जो है आपको पता है कि उन्हें अगर हम कोई चीज लगाना भूल जाएं श्रृंगार में, तो ठाकुर जी जो है अपने आप ही बता देते हैं सपने में आकर के कि मुझे ये चीज जो है बहुत पसंद है, मेरे श्रृंगार में लगाया करो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग पूरा श्रृंगार ला के रखे होते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, ठाकुर जी सपने में आकर के बता देते हैं। तो ये की छठा संकेत क्या है। छठा संकेत यह है कि ठाकुर जी जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा करते हैं कि जो काम हमारे जो है बिगड़े होते हैं या जो काम हमारा हो नहीं रहा होता है कितने सालों से, और जब ठाकुर जी हमारे घर में आते हैं तो वही काम जो एकदम से जल्दी से हो जाता है। तो 7वां संकेत क्या है। 7वां संकेत यह है कि लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर में आना चाहते हैं वो उसी समय पर आते हैं। हम चाहे कितनी भी जल्दी कर लें, हम चाहे कितना भी पैसा साथ ले जाएं उन्हें लाने के लिए घर पर, बहुत दिनों से हम सौदे पर चले जाते हैं, तब भी क्या होता है कि ठाकुर जी को हम उस दुकान से नहीं ला पाते हैं, क्योंकि देखिए अभी ठाकुर जी की मर्जी नहीं है। और जब ठाकुर जी की मर्जी होती है, चाहे मेरे पास पैसे भी ना उनको लेने के लिए, तब भी ठाकुर जी कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि पैसे भी आ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर भी आ जाते हैं, क्योंकि जब उनकी मर्जी होती है तभी ठाकुर जी आते हैं। और ये भी एक संकेत होता है कि जब भाव हमारे अंदर आ जाते हैं तभी ठाकुर जी जो है हमारे घर पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।